नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे न्यूज। 9 दिसंबर 2023 को आयोजित लोक अदालत में कुल 2,80,996 मामलों में से 2,78,118 मामलों का निस्तारण कर 8,36,57,207 रुपये 25 पैसे का जुर्माना वसूला गया। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सुलह समझौते के आधार पर 2,78,118 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 8,36,57,207 रुपये 25 पैसे का जुर्माना वसूला गया। लोक अदालत के दौरान लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जिला जज व जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, लघु फौजदारी, राजस्व, बिजली बिल, बैंक ऋण वसूली आदि मामले शामिल किए गए। जिला जज विनय कुमार व जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। जो बातकारी आपके पास आते हैं, आप उनको समझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आज की तारीख में भी मुकदमों का ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण किया जा सके। मुख्य रूप से एडीजे लेवल पे इतना वो नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को, क्योंकि हमारे यहाँ कंपाउंडेबल नहीं है, परंतु जहाँ तक फैमिली कोर्ट का संबंध है, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो फैमिली कोर्ट के ऊपर है कि ये एक देश के अंदर एक सद्भावना का माहौल बनता है। अगर किसी एक का भी परिवार आज की दिन में इनके सहयोग से अगर जुड़ता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर जुड़ भी नहीं पाता और किसी तरह से वो राजी खुशी अपने अलग अलग होने को भी तैयार हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोक अदालत में अगर आप एक मामले का निस्तारण करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने एक मामले का निस्तारण किया, आप मान के चलिए कि आपने कम से कम 10 मामलों का निस्तारण कर दिया। मामला अगर चलता रहता है, उसकी अपील जाती, एक डोमेस्टिक वायलेंस का अलग से केस चल रहा होता, 125 चलेगा, उसके बाद फिर वो उसकी अपील जाएंगी, फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक मुकदमा जो लोक अदालत में जिसका निस्तारण हो गया तो कम से कम 10 मुकदमे उसका निस्तारण खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से मोटर एक्सीडेंट क्लेम की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बातकारी जो जिसका बच्चा मर गया या जो हो गया, कुछ भी हो गया, उसको कंपनसेशन मिले, कम ज़्यादा ये तो चलता ही रहता है, पर अगर जो कंपनसेशन उसे आज अवार्ड हो जाएगा वही उसे अगर 10 साल बाद मिलेगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। 10 साल के बाद उस पैसे का वो करेगा क्या, किस तरह से उसे यूटिलाइज करेगा, जिसकी ज़रूरतें हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास छोटे छोटे मुकदमे हैं, 323, 504, 506 गलियों में झगड़ा हो गया, उसको आप उनको समझाइए कि इन छोटे छोटे झगड़ों को इतना विकराल रूप ना धारण कर लें कि मर्डर केस बन जाए बाद में। दिल्ली में मैंने बहुत देखा, यहाँ पे भी देखा, साइकिल खड़ी करने पे झगड़ा हुआ, मर्डर हो गए, स्कूटर खड़ा करने पे झगड़ा हुआ, मर्डर हो गए, बच्चों में छोटी मोटी तू मैं हो गई, मर्डर हो गए। तो आपके ऊपर पूरा मजिस्ट्रेटों पे खासकर पूरा इसका वो है कि आप उनको समझाएं कि ये झगड़े जो छोटे छोटे हैं इन्हें यहीं खत्म करें, और ऐसा ना हो कि ये झगड़े बड़े होते होते मर्डर उस तक पहुँच जाए। फिर एक के बाद एक परिवार के ऊपर एक केस हुआ, दूसरा एक लाया, तीसरा एक और लाया, चौथा एक और लाया। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत को सफल बनाएं, अपनी पूरी मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को निस्तारित करने की वो करें, कोशिश करें। धन्यवाद। तत्वावधान में या निर्देशन में आज 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार की जो लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें हमारे जनपद से 2,65,000 मामलों का निस्तारण किया गया था। आज भी हमें उम्मीद है कि करीब 2,70,000 के करीब हम मामलों का निस्तारण करेंगे इसमें। और जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसमें सभी तरह के मामले, जैसे राजस्व के मामले, फौजदारी के मामले, परकीन मामले तथा बैंक के मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले तथा नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट एक्ट तथा सिविल वार, इन सब का हमने पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि इनका पूरा का पूरा आपसी सहमति से इनका निस्तारण कर दिया।